राजी तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। धनतेरस के दिन पूरे बिहार वासियों को मिला बहुत बड़ा गिफ्ट, जिसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जी हां, आप लोगों ने सही सुना। बिहार के मनीष कश्यप को मिला 6 केसों में बेल और साथ में मदुरई कोर्ट ने उन पे लगे एनएसए को भी हटा दिया है। मनीष कश्यप का भाई करण कश्यप ने बताया कि आज बहुत ही खुशी के दिन है और इस खुशी के दिन पर अब हम लोग भी दिवाली मना सकेंगे। करण कश्यप ने बताया कि फिर से मनीष कश्यप उसी अंदाज में लौटेंगे। अब हम लोग बिहार के बेटा मनीष कश्यप को बिहार के लिए सौंप दिए हैं। दोस्तों, सन ऑफ बिहार के नाम से जाने वाले बिहार के बेटा मनीष कश्यप को खुशी की राहत मिल गई है और यह खुशी बहुत ही मेहनत करने के बाद पूरे 8 महीने पे मिली है। और बिहार के लोगों में कितना खुशी है इस दिवाली के मौके पे ये लोग बयान नहीं कर सकता है। मतलब दिवाली के साथ साथ अब डबल खुशी मिल गई है। तो खबर की क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए बने रहिए आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, दरअसल मामला यह है कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट और हिंसा फैलाने के मामले में फंसे बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिल गई है। आपको बता दें कि मदुरई कोर्ट ने त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप की जमानत अर्जी का मंजूरी कर लिया है और मनीष कश्यप को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 केसों में बेल मिल गया है और साथ ही उन पे लगे देशद्रोह का मुकदमा मतलब एनएसए भी हट गया है, जिससे मनीष कश्यप के समर्थकों और उनके परिजनों में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और आपको बता दूं कि इस चीज का सारा जानकारी मनीष कश्यप का छोटे भाई करण कश्यप ने अपने सच टाल के यूट्यूब चैनल पर लाइव आकर के दिए हैं और बताया कि आज कितना खुशी के दिन है ये आप लोगों को हम बता नहीं सकते हैं और इस चीज का अंदाजा आप खुद भी देख करके लगा सकते हैं। और बोले कि इस दिवाली के खुशी के मौके पर हम लोगों को डबल खुशियां मिली है और अब हम लोग भी अपने परिवारों के साथ खुशी खुशी दिवाली मना सकते हैं और इस बार मेरी मां रोएगी नहीं बल्कि खुशी खुशी दिवाली मनाएगी। और हाईकोर्ट के बड़े वरिष्ठ वकील शिवनंदन भारती जी ने बताया कि अगर भगवान चाहे तो अब मनीष कश्यप बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप पर किया हुआ मुकदमा एक भी सही नहीं है। सभी के सभी झूठे और बेबुनियाद लगाए गए हैं और बताया कि मनीष कश्यप पे किए सभी केसों में बेल मिल चुका है, जो कि अच्छी बात है। और अभी 1 से 2 केस बेतिया में बच रहे हैं, लेकिन उस केस में भी मनीष कश्यप की तरफ पॉजिटिव खबर आ रहा है और हो सकता है कि छठ के बाद जैसे ही कोर्ट खुलती है उसके बाद मनीष कश्यप आप सभी के बीच होंगे। बस आप लोग न्यायपालिका पे भरोसा रखिए। और आपको बता दें कि 18 मार्च 2023 को बेतिया में दर्ज एक आपराधिक मामले में कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद उन्हें पटना लाया गया, जहां से बिहार पुलिस की पूछताछ के बाद तमिलनाडु पुलिस ने भी उनको गिरफ्तार कर लिया और मदुरई ले गई। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने उन पर एनएसए भी लगा दिया, लेकिन अब 8 महीने के बाद कोर्ट ने इसे हटा दिया है। मनीष कश्यप को जमानत दे दी है। अब मनीष कश्यप के इस खुशी की खबर सुनकर के कितने विरोधी लोग के हाथ पैर कांपने लगे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से मनीष कश्यप भ्रष्टाचारियों से सवाल करते थे वो विरोधियों को सहने लायक सवाल नहीं रहता था और इसलिए तो बिहार के कुछ घुसखोरों डकैतों को वो अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन मनीष कश्यप पर इतना साजिश करने के बाद भी वो अपने बातों से पीछे नहीं हटे और बोले थे कि साला मर जाना पसंद करूंगा लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ झुकना नहीं। और बात आज साथ साबित हुआ। बस आप लोग न्यायपालिका पे भरोसा रखिए। और मनीष कश्यप को भाई करण कश्यप ने बताया कि मेरी मां ने बोली थी कि अब मनीष कश्यप को पत्रकारिता करने नहीं दूंगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। बोली कि अब हम लोगों ने ठान लिया है कि अब जिस प्रकार से बिहार वासियों ने मनीष कश्यप को सपोर्ट किए हैं ये हम लोगों के ऊपर कर्जा है और इस कर्जे को मनीष कश्यप जरूर चुकाएगा, इसलिए बिहार के बेटा मनीष कश्यप को बिहार को ही सौंप देंगे। तो ये था कुछ खुशखबरी जो आप लोगों के बीच में रखना जरूरी था। तो आप लोग इस खबर को सुन करके कितना खुश है कमेंट करके जरूर बताएं।